वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग कथा के 7वें एपिसोड में आप सभी मित्रों का सादर अभिनंदन, वंदन एवं प्रणाम। मित्रों, हम लोग कर्म के विषय में चर्चा कर रहे थे। पिछले एपिसोड में यह बातें सामने आई थी, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति अत्यंत गहन है। दूसरी बात, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभ शुभम, प्रत्येक शुभ एवं अशुभ कर्म का फल मिलना, उसे भुगतना सामान्यतया अवश्यंभावी है। तीसरी बात, कर्म वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो अंतिम प्रकार का कर्म है वह केवल योगियों का होता है। जो निष्काम कर्म या अकर्म या अशुक्ल अकृष्ण कर्म कहलाता है। यह वह कर्म है जो पाप और पुण्य से रहित होता है, जो स्वतः घटित हो जाता है योगियों के जीवन में, सन्यासियों के जीवन में। मित्रों, सन्यासी शब्द का प्रयोग महर्षि व्यास ने केवल जीवन मुक्त योगियों के लिए ही किया है, वैसे अन्य ऋषियों ने भी ऐसा ही किया है। बाकी 3 प्रकार के कर्म सामान्य लोगों के द्वारा होते हैं। एक कृष्ण कर्म अर्थात पाप कर्म, दूसरों का अपकार करना, दूसरों को हानि नुकसानी पहुंचाना पाप कर्म कहलाता है। अगला जो कर्म है वह पुण्य कर्म अर्थात योग में तप, स्वाध्याय व ध्यान को कहा गया है। और तीसरा जो कर्म है वह शुक्ल कृष्ण कर्म है, अर्थात मिश्रित कर्म।
यहाँ पर शुक्ल कर्म का तात्पर्य धर्म कर्म से है, अर्थात परोपकार और परापकार से युक्त कर्म, मिश्रित कर्म कहलाता है। इसे महर्षि व्यास ने शुक्ल कृष्ण कर्म की संज्ञा दी है। अगली बात यह भी हुई थी कि हमसे पल पल कोई न कोई कर्म अवश्य हो रहा होता है और सामान्यतया ये तीन में से कोई न कोई एक कर्म व्युत्थित अवस्था में, योग से भिन्न अवस्था में हो रहा होता है। और ये कर्म वैसे शारीरिक, मानसिक व वाचिक इन तीन रूपों में हो रहा होता है। कोई सदकर्म हो या असत्कर्म हो, सभी तीन में से किसी में आ जाते हैं योगियों के कर्म को छोड़कर, क्योंकि योगियों के द्वारा जो भी कर्म होता है वह सद और असत से परे होता है, पुण्य और पाप से परे होता है। वह निष्काम कर्म होता है। मित्रों, कर्मों को अन्य तीन प्रकार से भी विभक्त किया गया है। एक क्रियमाण कर्म, अर्थात जो कर्म हम कर रहे होते हैं, जो कर्म अभी चल रहा है, जिसका अभी फल प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा संचित कर्म, अर्थात जो कर्म अभी नष्ट नहीं हुआ है। याद रखिए इस बात को, कर्म जैसे ही फल देता है वैसे ही नष्ट हो जाता है और फल दिए बगैर नष्ट नहीं होता सामान्यतया, क्योंकि जब प्रतिप्रसव की अवस्था घटित होती है वहां पर फल दिए बगैर भी कर्म नष्ट होते हैं। क्योंकि जैसे पत्थर में कोई लकीरें पड़ी हो तो उसको मिटाने के दो तरीके होते हैं। एक तो पत्थर को हम घिस घिस कर मिटा दें, दूसरा पत्थर को ही चूर चूर कर दें। प्रतिप्रसव की अवस्था में योगी अपने चित्त को ही चूर चूर कर देता है, चित्त ही नष्ट हो जाता है। तो फिर भूमि ही नहीं रहेगी तो फल लगेगा कहाँ, बीज अंकुरित होगा कहाँ। खैर, इस बात पर हम आने वाले दिनों में विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। वैसे सामान्यतया कर्म फल देने पर ही नष्ट हो जाते हैं। तो जो कर्म तुरंत फल देते हैं तुरंत नष्ट हो जाते हैं, जो तुरंत फल नहीं देते वे संचित कर्माशय में चले जाते हैं। कर्माशय में, कर्म के आशय में, कर्म के तिजोरी में, कर्म के भंडार में। देखो, जो गर्भ का स्थान होता है वो गर्भाशय कहलाता है, जो आम का स्थान होता है वह आमाशय कहलाता है। ऐसे ही जो कर्म का स्थान होता है, जहां पर कर्म सुरक्षित हो जाता है, जहां पर कर्म स्थित रहता है, उसे कर्माशय कहते हैं। तो
जो कर्म अभी तुरंत फल नहीं दे रहे होते हैं वे कर्माशय में चले जाते हैं। ये कर्म ही संचित कर्म कहलाते हैं। और संचित कर्मों में से कुछ कर्म इकट्ठे होते हैं और मृत्यु के समय में अगले जन्म के लिए, अगले जन्म के भोग के लिए और अगली आयु के लिए जिम्मेवार बन जाते हैं। यह कार्य ईश्वर ही तय कर लेता है। यदि हमारा कर्म 50% से अधिक पुण्य है तो फिर हमें दोबारा मनुष्य योनि मिल जाती है, मनुष्य की जाति मिल जाती है, उसी के अनुकूल आयु और फिर भोग, सुख दुख की अनुभूति आदि ईश्वर तय कर देता है। यदि 50% से कम पुण्य कर्म होते हैं तो फिर मनुष्यतर योनियों में जाना अवश्य भावी होता है। और उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है कि कितने प्रतिशत कम, उसमें भी फ्रैक्शन में हिसाब लग जाता है। तो मित्रों, मृत्यु के अंतिम क्षण में ईश्वर जिन कर्मों को अगले जन्म की जाति, आयु और भोग के लिए निर्धारित करता है, ईश्वरीय नियमानुसार, न्याय व्यवस्था के अनुसार, उसको प्रारब्ध कर्म कह देते हैं। प्रारब्ध कर्म वैसे संचित कर्मों का ही एक हिस्सा है जिसे भुगतना अवश्यम भावी होता है, जिसे भुगतना ही भुगतना होता है। बाकी जो संचित कर्म में बहुत सारे कर्म पड़े रहते हैं, वे कर्माशय में ही स्थित रहते हैं। कुछ अगले जन्म में अलग अलग रूपों में फल देते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ जो है फिर अगले जन्म में, कुछ अलग अलग अगले जन्म में, ऐसा करते हुए कुछ तुरंत फल देंगे, कुछ जो है बहुत समय बाद, दीर्घ काल के बाद फल देंगे, ऐसा होता है। इसके ऊपर भी हम आने वाले दिनों में बहुत सूक्ष्म रूप में विवेचन करेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार कर्मों को 3 भागों में भी वर्गीकृत किया गया है। और हम इस बात को भी समझ चुके हैं कि कर्म एक अन्य प्रकार से 3 भागों में विभक्त होते हैं। कृत कर्म, स्वयं के द्वारा किए जाने वाले या किया गया कर्म। दूसरा कारित कर्म, जो दूसरों के द्वारा कराया जाता है। और तीसरे प्रकार के कर्म जिसको अनुमोदित कह देते हैं, जिसको हमने खुद किया भी नहीं, किसी से करवाया भी नहीं, लेकिन जो और लोगों के द्वारा किया गया है उसमें अपनी स्वीकृति दे देना। इस प्रकार कर्म अन्य तरीके से 3 भागों में विभक्त हुए हैं। चाहे कृत कर्म हो, चाहे कारित कर्म हो, चाहे अनुमोदित कर्म हो, सबका फल अवश्यम भावी है। क्योंकि ये तीनों ही कर्म पहले तो क्रियमाण कर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। कुछ तुरंत फल दे करके समाप्त हो जाएंगे, कुछ फिर संचित कर्म में जाएंगे, फिर कुछ जो है प्रारब्ध कर्म में चले जाएंगे।
लेकिन ये तीनों प्रकार के कर्म भी मैं पहले कह चुका हूं कि 3 भागों में फिर वर्गीकृत होते हैं। कुछ तो शारीरिक होते हैं, कुछ मानसिक होते हैं और कुछ वाचिक होते हैं। और आप लोग यह भी समझ चुके हैं कि चाहे कर्म शारीरिक हो या वाचिक हो या मानसिक हो, उसका फल मिलना ही मिलना है, किसी न किसी रूप में मिलना ही मिलना है, या अभी तुरंत ही या संचित में जाकर के फिर बाद में प्रारब्ध के द्वारा और फिर अन्य विविध रूपों के द्वारा व्यक्ति को फल मिलना होता है। कल के एपिसोड में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार अनुमोदित कर्म व्यक्ति के जीवन में फलीभूत हो जाता है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का परिणाम लेकर आता है। आज के एपिसोड में हम मुख्य रूप में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे वाचिक कर्म भी फल दिए बगैर नहीं रह सकता। मित्रों, वेद में भी एक मंत्र आता है, जिह्वाया अग्रे मधुमे जिह्वा मूले मधुलकम, अर्थात हे प्रभु, मेरे जिह्वा के अग्रभाग में भी मधुरता हो, मेरे जिह्वा के मूल में भी मधुरता हो, मेरे संपूर्ण जीवन में मधुरता हो, मेरे आचरण में मधुरता हो, मेरी वाणी में मधुरता हो। जिह्वा में मधुरता होने का मतलब वाणी में मधुरता होना, क्योंकि वाणी में मधुरता हो तो व्यक्ति के व्यवहार में भी मधुरता आ जाती है, व्यवहार में मधुरता हो तो जीवन सुखद होता है। लेकिन यदि वाणी कटु हो, यदि वाणी कर्कश हो, तो व्यवहार में भी कटुता उत्पन्न हो जाती है। ये तो स्थूल बात हो गई। इसलिए किसी ने ये भी कहा है, ऐसे ही वाणी बोलिए मन को आपा खोए, औरन को भी शीतल दे, आपन को भी शीतल होए। अर्थात सदा मधुर बोलो, सदा मीठा बोलो। हाँ, यहीं पर एक बात और बता देना चाहता हूँ। हठ योग में योग सिद्धि के बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं। उनमें से एक लक्षण यह भी बताया है कि वाणी में मधुरता आ जाती है। और वैसे भी देखने को मिलता है कि जो जो हम साधना की गहराई में उतरते जाते हैं, त्यों त्यों हमारी वाणी मधुर होती चली जाती है, वाणी में मिठास आ जाता है, वाणी शक्तिशाली होती चली जाती है, वाणी प्रभावी होती चली जाती है, वाणी शीतलदायी बनने लग जाती है। कोई योगी हो और उसकी वाणी में मधुरता न हो, वाणी में कर्कशता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कई लोग दुष्प्रचार भी करते हैं कि देखो हमारे गुरुजी महाराज जो है बहुत कर्कश बोलते हैं, लेकिन ये समझ लेना कि ये उनकी कृपा है ये उनकी, आप मधुरता समझना, ये उनकी उदारता समझना, ये उनका आशीर्वाद समझना। वो कभी भी मीठा नहीं बोलते, ऐसा कहते हैं। लेकिन मित्रों, योगी हो और मिठास न हो, असंभव। आम पक जाए और उसमें मिठास न हो, असंभव।
मिठास योगी के जीवन का स्वभाव होता है। तो व्यवहार में जब हम मधुर बन जाते हैं, मधुर हो जाते हैं, तो फिर हमारा जीवन भी बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होने लगता है। और दूसरी बात, इसे हम सूक्ष्म रूप में देखते हैं, तो जब हमारी वाणी असंयमित होती है, जब हमारी वाणी कर्कश होती है, जब हमारी वाणी कटुता से युक्त होती है, जब हमारी वाणी आलोचना से युक्त होती है, जब हमारी वाणी दूसरों की बुराइयां करने लगती है, जब हमारी वाणी प्रभु के गुणगान को छोड़कर किसी की अपकीर्ति फैलाने में, किसी के अपयश को फैलाने में लग जाती है, तो फिर उसका फल हमें निश्चित रूप में मिलेगा ही मिलेगा। एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक राजा के मन में विचार आता है ब्राह्मण भोज कराने का। ब्राह्मण कहते हैं जो अपने ज्ञान को निरंतर उन्नत बनाने में लगा हो और दूसरों को भी ज्ञान के स्तर उन्नत बनाने के लिए उसे मदद पहुंचाता हो। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो स्वयं ज्ञान की ओर बढ़ रहा हो और दूसरों को भी रोशनी दे रहा हो। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो स्वयं दीपक बनकर जल रहा हो और दूसरों को भी प्रकाशित कर रहा हो। उस समय ऐसा प्रचलन था कि जो भी विद्वान होता था उसको घर पे बुलाया जाता था, दरबार में बुलाया जाता था, उसकी सेवा की जाती थी, उसका सत्कार किया जाता था, उसे श्रद्धा पूर्वक आसन दिया जाता था और उससे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया जाता था। यह बहुत उच्च कोटि का धर्म कर्म माना जाता था। वैसे परिवारों में भी अतिथि यज्ञ का प्रचलन था। घर पे कोई भी अतिथि अर्थात जितेंद्रिय, ज्ञानी, वेदज्ञ, योगी कभी भी आ जाता था तो उसको बड़े सत्कार के साथ, बड़ी श्रद्धा पूर्वक उसे अपने घर में आमंत्रित किया जाता था, उसे बिठाया जाता था, उसे भोजन ग्रहण कराया जाता था और उसके चरणों में बैठकर अपने विविध जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया जाता था। अब तो यह प्रचलन उतना देखने को मिलता नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले तिथि तय हो जाती है और लोग आ जाते हैं। अतिथि तो कोई होते नहीं, अगर कोई होता भी है तो उसके ऊपर विश्वास भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छद्म वेशधारी इतने हो चुके हैं कि किसके ऊपर कैसे विश्वास करें। खैर, कहानी में लौट जाइए कि राजा ने ब्राह्मण भोज का आयोजन किया। नगर से 108 ब्राह्मण दरबार में उपस्थित होते हैं। ब्राह्मणों का बड़े भव्य रूप में दरबार के बगीचे में उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। खुले आसमां के नीचे बड़े सुंदर सुंदर फूलों से युक्त
बगीचा के बीचों बीच राज्य के प्रतिष्ठित लोगों के बीच और बड़े महिमाशाली गौरवशाली लोगों के बीच ब्राह्मणों को बिठाया जाता है। वहीं पास में ही भोजन बना करके एकदम गरम गरम भोजन ब्राह्मणों को परोसा जाता है। ब्राह्मण भोजन प्राप्त करते हैं। भोजनोपरांत कुछ चर्चा के बाद सारे ब्राह्मण अपने अपने घर अपने अपने स्थान लौट जाते हैं। लेकिन मित्रों, जैसे ही वे लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, किसी को उल्टी शुरू हो जाती है, किसी को दस्त शुरू हो जाता है, किसी कोई छटपटाने लग जाता है, किसी को बुखार चढ़ जाता है। सारे ब्राह्मण बीमार पड़ जाते हैं। परिणामतः दूसरे दिन सबका देहांत हो जाता है। यह बात नगर में फैल जाती है। राजा को भी बड़ा पश्चाताप होता है। राजा शोक मनाते हैं और इसके पीछे का कारण जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता। लगता है कि शायद कोई किसी महामारी के कारण ऐसा हुआ होगा। बात वही टल जाती है। कुछ दिनों के बाद एक के पड़ोसी देश का व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ में उस देश में भ्रमण के लिए आते हैं। राजा की कीर्ति, राजा की ख्याति, राजा की प्रसिद्धि, उनकी धर्मनिष्ठा, उनकी न्याय प्रियता, उनका सुशासन दिगांतर तक फैला हुआ था। दूसरे देश के लोग भी उस राजा का एक बार दर्शन लाभ लेना चाहते थे, उससे मिलना चाहते थे। तो वे लोग भी राजा के दर्शन के लिए बड़े आतुर थे, बड़े व्यग्र थे। सब चाहते थे कि राजा के दर्शन मिल जाए, राजा से कुछ बातें करने को मिले, आदि आदि। तो वो लोग ऐसे ही चल रहे थे। चलते चलते नगर में ही एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो वेशभूषा से बड़ा धार्मिक लगता है, बड़ा विद्वान जैसा प्रतीत होता है। तो वे लोग उनसे पूछते हैं कि हे भगवान, हे विद्वान, आपके यहाँ के राजा के दर्शनार्थ हम लोग आए हैं। आप लोग कितने धन्य हैं, ऐसे राजा के राज्य में आप लोग रहते हैं। उतने में वह व्यक्ति कहता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं, आप लोग की बड़ी भूल है। हमें तो बहुत पश्चाताप होता है कि हम कैसे देश में हैं जहाँ का राजा इतना निकृष्ट है, इतना निकृष्ट है, आप लोग तो सोच भी नहीं सकते। उसने नगर के 108 ब्राह्मणों को अपने घर पे बुलाया और उनको विषयुक्त भोजन दिया और सबको मार डाला। ऐसा पापी राजा है, उसका आप लोग क्या दर्शन करेंगे? उससे तो आप लोगों का भाग्य ही खराब हो जाएगा, आप लोगों का नसीब खराब हो जाएगा। मत करिए दर्शन उस पापी का, उस दुष्ट का। उसके तो नाम लेने में भी मुझे शर्म आ रही है। वो इतने घटिया है, इतना नीच है, इतना पापी है, आदि आदि। काफी बातचीत होती है उन लोगों के साथ में आपस में, और उसके बाद वे लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा है कि हम लोग लौट जाए।
अच्छा हुआ बीच में यह विद्वान टपक गया, यह महात्मा टपक गया, इसने उसकी सारी वस्तु स्थिति मुझे बता दी, हमें बता दी। लौट जाते हैं वो लोग, उल्टे पांव लौट जाते हैं। मित्रों, विधि का विधान है, ऋत व्यवस्था है, ईश्वरीय न्याय व्यवस्था है। जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वह एक दिन मर जाता है। मृत्यु सत्य है, यानी कि घटना अवश्यंभावी है। जो भी सादी चीज होती है वह अनंत नहीं हो सकती, वह शांत होती है, शांत शांत, उसका अंत अवश्यंभावी होता है। जो महात्मा जो विद्वान सब लोगों को सचेत करता हुआ नगर में घूमता फिरता था, राजा की स्थिति के विषय में लोगों को बताता रहता था, और उसको लगता था कि मैं अपने अंतिम श्वास तक इस दुष्ट के दर्शन से, इस दुष्ट को देखने से बहुत सारे लोगों को बचाता रहूंगा, लोग इसके चक्कर में न पड़े, इसके लिए मैं प्रयास करता रहूंगा। उसकी मौत हो जाती है, वह मर जाता है। कहानी वैसे पौराणिक है, लेकिन सार अद्भुत है। हमें तो सार से मतलब है, हमें रस से मतलब है, छिलके से नहीं। अतः आप लोग कहानी के शब्दों से अधिक कहानी के सार की ओर चलेंगे। जैसे ही वह मर जाता है, कहते हैं कि चित्रगुप्त उसकी फाइल पलटने लगता है। वो देखता है कि इसने तो बहुत अच्छा कार्य किया है जीवन में, चलो इसको अच्छी योनि मिलनी चाहिए। सूचना यमराज के पास पहुंच जाती है। फाइनल जो है मोहर यमराज ही लगाता होगा। तो यमराज ने कहा नहीं 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 चित्रगुप्त, ये गलती हो गई तुमसे, भूल हो गई, इस व्यक्ति को तो नीच योनि में भेजना है। तो चित्रगुप्त कहता है महाराज अभी तक तो कोई गलती नहीं, आज गलती कहां से हो गई? तो कहता नहीं, देखो इससे बहुत बड़ी भूल हुई है, इससे बहुत बड़ा कुकर्म हुआ है, इसलिए इसे तो नीच योनि में भेजना चाहिए। चित्रगुप्त के पूछने पर यमराज आगे विस्तृत रूप में बताते हैं, कहते हैं कि यह व्यक्ति अपने देश के राजा की आलोचना करते हुए फिरता रहता था। जबकि बात ऐसी थी कि जिस दिन राजा ने ब्राह्मण भोज कराया था, उसका भाव बड़ा उच्च था, मन बड़ा पवित्र था। लेकिन हुआ क्या कि भोजन सारा बगीचे में बनाया जा रहा था, ब्राह्मणों के आंखों के सामने। उतने में एक बाज सांप को पकड़कर उड़ रहा होता है। अचानक सांप के मुंह से जहर के बूंदें टपकती है और वो खीर में गिर जाते हैं। किसी को भी पता नहीं चलता, किसी ने भी देखा नहीं। और उस खीर को जब ब्राह्मणों के लिए परोसा जाता है, जब सारे ब्राह्मण खा लेते हैं, तो उसी के परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों की मौत हो जाती है।
इसमें राजा का कोई कसूर न था, राजा का कोई दोष न था, न भोजन बनाने वालों का दोष था, पाचकों का दोष था, न बाज का दोष था, न ही सांप का दोष था। सब कुछ परिस्थिति बस घटित हो रहा था। लेकिन यह व्यक्ति बात को समझे बगैर, तर्क तथ्य प्रमाण के बिना, सत्य बोध किए बगैर राजा का अपमान करता फिर रहा था। उसका अपयश फैलाता जा रहा था, उसकी अपकीर्ति के लिए जिम्मेवार बन रहा था। इसलिए उसके उस वाचिक कर्म का परिणाम स्वरूप इसे मनुष्यतर योनियों में भेजना चाहिए। चित्रगुप्त सहमत हो जाते हैं, महाराज की आज्ञा का पालन किया जाता है। मित्रों, सार यह है, संदेश यह है कि हमें कोई भी शब्द तब तक बोलना न चाहिए जब तक हमें सत्य बोध न हो, जब तक हमारे पास में किसी भी बात के लिए तर्क तथ्य और प्रमाण न हो, तब तक हमें अपने मुंह से कोई शब्द निकालना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, नदी का पानी और मुंह से निकला हुआ शब्द कभी स्थिर नहीं होता। उसको वापस नहीं लिया जा सकता समय की तरह, लेकिन उसका फल अवश्यमेव वक्तव्य है, भुगतना पड़ता है। तो मित्रों, सभी से यही निवेदन है कि हम सदा मधुर वचन बोले, हम सदा तर्क तथ्य प्रमाण संगत बातें ही बोले। जो भी बोले सत्य बोले, भले ही मौन रहे लेकिन असत्य न बोले। सत्य को समझाने से पहले सत्य का बोध करें और ईश्वर से सदैव प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरी जिह्वा के अग्रभाग में, जिह्वा के मूल भाग में, जिह्वा के बीचों बीच मधुरता ही मधुरता हो। मेरी वाणी में सत्यता हो, मेरी वाणी में शुद्धता हो, मेरी वाणी में पवित्रता हो, मेरी वाणी सार्थक हो, मेरी वाणी प्रभावी हो। ओम शांति ही शांति ही शांति।